रात के करीब 2:30 बजे बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ ट्रक के टायरों की सड़क पर रगड़ने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। कालिया घाट का ये रास्ता अपनी ढलानों और खतरनाक मोड़ों के लिए बदनाम था। राजू उस्ताद पिछले 10 सालों से इस रूट पर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन और सड़न की गंध महसूस हो रही थी, जैसे कहीं कोई लाश सड़ रही हो। राजू ने खिड़की के बाहर थूका और बगल में सो रहे छोटू को जगाने के लिए एक जोर का धक्का दिया। ए छोटू, उठ बे, मौत की नींद सो रहा है क्या? जरा देख तो वो सामने क्या है। छोटू हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलते हुए बोला, क्या हुआ उस्ताद? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? राजू ने उंगली से सामने की ओर इशारा किया। हेडलाइट की कमजोर रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक साया नजर आ रहा था। वो कोई इंसान जैसा लग रहा था, जो बिना हिले डुले खड़ा था। जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, वो साया अचानक धुएं की तरह ओझल हो गया। राजू ने जोर से ब्रेक मारा। चर्रर की आवाज के साथ ट्रक सड़क के किनारे जाकर रुका। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। छोटू कांपते हुए बोला, उस्ताद, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पिछले साल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया था। लोग कहते हैं यहाँ रात को एक औरत लिफ्ट मांगती है और जो रुकता है वो कभी घर नहीं पहुँचता। राजू ने झिड़कते हुए कहा, चुप कर। इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा पानी डालना होगा वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोनों नीचे उतरे। बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों को जमा दे। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी के पीछे चलने जैसी लग रही थी। राजू ने बोनट खोला। अचानक ट्रक के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। इंटू घिस 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 इंटू। छोटू ने नीचे टॉर्च मारी तो उसे काले रंग का एक हाथ दिखाई दिया, जिसके नाखून पत्थर जैसे लंबे और गंदे थे। वो हाथ देखते ही गायब हो गया। छोटू की चीख निकल गई, उस्ताद, ट्रक के नीचे कोई है। राजू ने उसे डांटा, डर मत, कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन तभी सड़क के किनारे लगे एक पुराने बरगद के पेड़ से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। वो हंसी किसी औरत की थी जो पल भर में रोने में बदल गई। सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि राजू के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से बोनट बंद किया और बोला, छोटू, अंदर बैठ, जल्दी। जैसे ही वे केबिन में घुसे, ट्रक के ऊपर वाली छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धप। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत भारी चीज ऊपर से फेंकी हो। ट्रक की छत धीरे धीरे दबने लगी, जैसे ऊपर कोई बहुत भारी जीव चल रहा हो। कड़क कड़क तारांकन लोहे के मुड़ने की आवाज आने लगी। राजू ने पागलों की तरह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। किर्र किर्र तारांकन पर इंजन ने धोखा दे दिया। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर एक चेहरा उभरा। वो चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसने अपने लंबे नाखूनों से शीशे पर खुरचना शुरू किया। चिर्रर चिर्रर तारांकन। वो आवाज इतनी कान फाड़ने वाली थी कि छोटू ने अपने कान बंद कर लिए। वो चीज चिल्लाई, मुझे भी ले चलो, मेरा बच्चा भूखा है, उसे भी ले चलो। राजू ने हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर चाबी घुमाई। ट्रक एक झटके के साथ स्टार्ट हो गया। राजू ने एक्सीलेटर पर पूरा पैर जमा दिया। ट्रक 80, 90 और फिर 110 की रफ्तार से भागने लगा। लेकिन वह भयानक साया अब भी ट्रक की छत पर था। उसके काले लंबे बाल खिड़की के गैप से अंदर आ रहे थे और राजू के गले को छूने की कोशिश कर रहे थे। राजू ने गाड़ी को दाएं बाएं लहराया ताकि वो गिर जाए, पर वो चीज जैसे ट्रक का ही हिस्सा बन गई थी। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर से दिखी। इस बार उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था जो बिल्कुल राजू जैसा दिख रहा था। राजू ने घबराकर जोर से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई के किनारे जाकर रुका। इंजन बंद हो गया और चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया। राजू पसीने से नहाया हुआ था। उसने कांपते हाथों से अपनी रुमाल निकाली और चेहरा पोंछा। राजू ने बगल में देखा और धीमी आवाज में बोला, बच गए छोटू। हम बच गए, लेकिन छोटू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बिल्कुल सीधा बैठा था, उसकी नजरें सामने सड़क पर जमी थीं। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो छोटू का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। धीरे धीरे छोटू का सिर घूमना शुरू हुआ। वह मुड़ता गया, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की हड्डियां टूटने की आवाज आई। चटक। उसका चेहरा अब पूरी तरह उसकी पीठ की तरफ आ गया था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और वो उसी भयानक औरत वाली आवाज में बोला, उस्ताद, बीड़ी तो पिलाओ और पीछे तो देखो, मैं तो यही हूँ। राजू ने जैसे ही पीछे वाले छोटे शीशे में देखा, वो औरत वहीं केबिन के पीछे वाले हिस्से में बैठी थी।
राजू के कान के पास आया और उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, अगला मोड़ तुम्हारा आखिरी मोड़ है। राजू की आखिरी चीख उस सुनसान घाटी में गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस को वहां सिर्फ एक खाली ट्रक खड़ा मिला जो बीच सड़क पर लावारिस था। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, लेकिन सीटों पर इंसान के बाल और गहरे नाखूनों के निशान थे। पास के ही एक पेड़ पर ड्राइवर का गमछा लटका हुआ था, पर ड्राइवर और खलासी का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि कालिया घाट की उस सड़क पर आज भी आधी रात को एक ट्रक की हेडलाइट्स जलती हुई दिखती हैं, पर पास जाने पर वहां कुछ नहीं होता। आज का खौफनाक सवाल। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारी दुनिया के बीच कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? क्या आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ कभी किसी हाईवे पर ऐसी कोई अनहोनी हुई है? अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, हम उसे अपने अगले पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर हों तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।